देवगुरु बृहस्पति उदित हो रहे हैं आपके सप्तम भाव पर। ये मात्र सप्तम भाव का ही फल नहीं देंगे, बल्कि आपके जीवन में बहुत सी ऐसी संभावनाओं को देंगे जो अब तक आपको प्राप्त होने में विलंब की स्थिति बन रही थी। कहते हैं कि जब सुंदर समय आने वाला होता है, जब अच्छा समय आने वाला होता है, तो हमारे परमात्मा, हमारे विधाता किसी न किसी को भेज देते हैं हमारी रक्षा के लिए, हमारे जीवन में उन्नति प्रदान करने के लिए। शायद इसी कारण से गुरु का गोचर परिवर्तन हुआ है तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए उनके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव वो स्थान जहां पर मित्रों का साथ मिलने वाला है, यही वो भाव है जहां पर आप अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने जीवन साथी, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता, और सिर्फ सफलता नहीं, बहुत बढ़ोतरी, क्योंकि गुरु को माना गया है बढ़ोतरी के कारक, ज्ञान के कारक। तो आप देखेंगे सप्तम भाव से जुड़ करके आपको लाभ होगा। परंतु जैसे ही गुरुदेव यहाँ पर 21 अप्रैल को यहाँ पर गोचर परिवर्तन किए, वैसे ही वो पहले से 31 मार्च 2023 से वो अस्त अवस्था में थे। अस्त अवस्था होना अर्थात किसी ग्रह की पूर्ण शुभता हमारे जीवन पर नहीं मिल पाना, और यही देवगुरु बृहस्पति 27 अप्रैल सन 2023 को सुबह 5:40 में पुष्य नाम के नक्षत्र पे एक अच्छा संयोग बनेगा, गुरु पुष्य अमृत योग। और इसी गुरु पुष्य अमृत योग पर गुरुदेव यहाँ पर उदित हो रहे हैं। उदित होते ही आपके बिजनेस, आपके जीवन में, आपके करियर पर इनका प्रभाव सबसे अधिक होगा। आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, क्योंकि ये दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके कैरियर में यहाँ पर बढ़ोतरी लेकर के गुरुदेव आए हुए हैं। जिनके विवाह में समस्याएं चल रही हैं, उनके विवाह में भी यहाँ पर समस्याओं को दूर करना, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्याएं हैं तो दाम्पत्य जीवन में गुरु का प्रभाव एक अच्छा प्रभाव माना गया है। हालांकि इस टाइम पर थोड़ा सा सतर्कता भी जरूरी है दाम्पत्य पर, परंतु बिजनेस में ग्रोथ आपको विशेष तौर पर देखने को मिल सकती है। माना जाता है कि गुरु का गोचर जब सप्तम भाव से होकर के गुजरता है, तब जीवन साथी प्राप्त होने का सुयोग्य सुंदर वर अथवा सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। तो जिनको विवाह इत्यादि करना हो, उनके लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है। कब तक रहेंगे यहाँ पर गुरुदेव? यहाँ पर अभी 27 अप्रैल को तो ये उदय हुए हैं, और अभी से 21 अप्रैल से लेकर के सीधे 1 मई 2024 तक के गुरुदेव यहीं पर रहने वाले हैं। बीच में वक्री मार्गी होंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके जीवन पर, इसके लिए हम वीडियो बीच में लेकर के आते रहेंगे। परंतु आप ये मानिए कि 1 साल तक एकमात्र आपको यहीं का प्रतिफल यहाँ पर देंगे। आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस और सफलता लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। अब बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। तो दृष्टियों के लिए हमने पूर्व में एक वीडियो बनाया है कि गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल, आप उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर आपको बताया गया है कि गुरु की दृष्टियों का कितना अच्छा फल मिलेगा आपके जीवन में। अभी हम आपको बता देते हैं कि इसके साथ कौन कौन से भाव जागृत होते हैं। माना जाता है कि कोई ग्रह जब जागृत अवस्था में आता है, अर्थात उदित अवस्था में आता है, तो उसके जो जो घर होते हैं, भाव होते हैं, उस भाव को वो जागृत करता है। आप ऐसा मानिए, मान लीजिए आपको कोई विशेष पद और प्रतिष्ठा मिल जाए, और उस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, उस जिस स्थान पर हैं उस स्थान की वृद्धि करेंगे, वहां अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, उस भाव को संवारेंगे, सुधारेंगे। तो गुरुदेव आपके सप्तम भाव को संवारेंगे, सुधारेंगे। और साथ में जहां पर 9 नंबर लिखा है और जहां पर 12 नंबर लिखा है, अर्थात मीन और धनु, ये दोनों गुरु की राशियां हैं, वहां पर भी ये अच्छा वृद्धि देंगे। तो कौन कौन कहां कहां पर हो गया? तो ये हो गया तीसरा भाव, और ये हो गया छठा भाव। तो तीसरे भाव का आपको सुंदर प्रतिफल मिलेगा। तीसरा भाव कौन सा? आपके साहस का। आपका साहस कहां जाएगा? बिजनेस में जाएगा, व्यापार में जाएगा, आपके कर्म क्षेत्र में जाएगा। आप देखेंगे इस टाइम पर अभी 1 साल तक गुरुदेव यहाँ रहेंगे। 1 साल तक आप अपना साहस, अपना पराक्रम आप कहाँ दिखाएंगे? अपने बिजनेस पर दिखाएंगे, अपने व्यापार पर दिखाएंगे, और उसका शुभ फल प्राप्त करेंगे। जब गुरुदेव इस भाव के स्वामी बनते हैं तो और आपको मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव और शुभ स्थिति देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है 7, 8, 9, तो गुरु की दृष्टियाँ भी यहाँ पर पड़ रही हैं, इसलिए भाव और ज़्यादा जागृत हो जाएगा। आप यकीन मानिए, ध्यान समझिएगा कि गुरु की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है, और गुरुदेव इस भाव के मालिक हैं। मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन में आ गया आपका 3rd हाउस। आपके छोटे भाई बहन, इनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यदि आपके छोटे भाई बहन नहीं हैं
तो जो छोटे भाई बहन समान हैं, जो उनके सरीके हैं, उनसे सबसे आपको सफलताएं यहाँ पर दिखने को मिलेगी। आपके कम्युनिकेशन का स्किल बढ़ जाएगा, बातचीत करने की क्षमता, कोई कार्य डील करना है तो कैसे डील करना है, इस सब का आपको नॉलेज यहाँ मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक है, तो ज्ञान ही यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसके साथ गुरु का अगला प्रभाव आएगा छठे भाव पर। अब छठा भाव जो है वो आपके रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, इन सब से मुक्ति। भाई मुक्ति क्यों मिलेगी? तो मुक्ति इसलिए मिलेगी, ज्योतिष का एक नियम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि त्रिशडाया भाव का संबंध यदि लग्न से बन जाए, ऐसा मानेंगे, त्रिशडाया भाव का संबंध यदि लग्न से बन जाए, या त्रिशडाया भाव का स्वामी यदि इस केंद्र में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, ये पूरा केंद्र है, इस केंद्र में आ जाए तो उसका शुभ फल मिलेगा। अब त्रिशडाया भाव कौन सा हो गया? तो तीसरा, छठा और 11वां भाव। तो इनके स्वामी यदि जब भी केंद्र में आएंगे तो अच्छा फल देगा। तो अब यहाँ पर दो भाव, तो त्रिशडाया भाव आपके बन गए गुरुदेव, और गुरुदेव ये चारों केंद्र में एक केंद्र को कैप्चर करके बैठे हैं, मतलब आपको अच्छा फल मिलेगा ना भाई। आपके लोन, जो कर्जे इत्यादि चल रहे हैं, तो वो कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुदेव यहाँ पर आए हैं। आपके बिजनेस में सफलता दिलाने के लिए आए हैं। साथ में आपके कोई शारीरिक परेशानियां, कोई रोग कष्ट इत्यादि है, उन सबको दूर करने के लिए आए हैं। और आए ही नहीं है, जब ये अस्त अवस्था में हो गए हैं तो और ज्यादा जागृत कर देंगे। मतलब माने, ऐसा मानिए कि कोई ग्रह सोया हुआ था और नींद से जब जाग जाए, तो कोई व्यक्ति जब नींद से जागता है तो अपने आप को बहुत रिफ्रेश महसूस करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है कि हाँ भाई, मैंने अपनी थकान मिटा ली, अब मैं उठ गया हूँ। तो ठीक इसी प्रकार गुरुदेव यहाँ पर उठ गए हैं, अर्थात आपके जीवन में बहुत सारी संपन्नताओं को लेकर के यहाँ पर आए। अब यही नहीं, ऑलरेडी आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि आपके पंचम भाव पर 17 जनवरी से आए हुए हैं। इनका सीधा संबंध आपके लाभ भाव पर है, एक लाभ भाव पर दृष्टि है। लाभ की बात कर रहे हैं, आपके जीवन में आपकी कमाई जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर धन भाव पर उनकी दृष्टि है। आर्थिक मामलों पर भी आपके अच्छे, सुंदर, सुयोग्य, सुंदर अच्छे अवसर प्राप्त होने का संकेत है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने का संकेत है। अब इसके बाद भी यदि किसी को प्रॉब्लम है, किसी के जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो उसका एकमात्र कारण हो सकता है कि आपके जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होना। कई कंडीशन में ऐसा होता है कि ग्रहों की स्थितियां जन्म पत्रिका में तो अच्छी नहीं होती, और यहाँ पर यदि लाख अच्छे हो जाए तो हमको प्रतिफल 50% का मिलता है, पूरे 100% का रिजल्ट नहीं मिलता। इसी कारण किसी को शिकायत हो सकती है। परंतु ध्यान रखेंगे, यदि जन्म पत्रिका को आप एक साइड भी कर देते हैं, आप सिर्फ गोचर पर यदि अप्लाई करते हैं, तो शनि हमको आकर के यहाँ पर कुछ ड्यूटियाँ प्रदान करते हैं, और गुरु जहाँ पर देखते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र कर देते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में आपका साहस पवित्र होने वाला है। आपका जो रोग, ऋण, शत्रु, आपके शत्रु भी परास्त होंगे। शत्रु से जो आपको कष्ट समस्या हो रही है वो भी यहाँ पर नतमस्तक होने का योग बनेगा, क्योंकि केंद्र में गुरु गए हैं। साथ में जो कोर्ट कचहरी संबंधी जो मुकदमेबाजी इत्यादि चल रही है, वहां भी आपको सफलता होने का योग है। कुल मिलाकर के गुरु का यह ट्रांजिट बहुत अनुकूल है। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई कि तुला राशि, तुला लग्न के स्वामी शुक्राचार्य होते हैं और शुक्र के प्रबल शत्रु होते हैं गुरु, तो गुरु कैसे अच्छे फल देंगे? तो आपको यही समझना है कि शुक्राचार्य कौन है? दैत्य गुरु हैं। और बृहस्पति जी कौन है? वो देव गुरु हैं। तो दो गुरु आपस में विरोधी पार्टी हो सकते हैं, परंतु आपस में शत्रु नहीं हो सकते। तो यहाँ पर शत्रुता, यहाँ पर तो शत्रुता की बात ही नहीं आती। गुरु तो गुरु होता है, गुरु के सामने जो भी आ जाए गुरु उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और ऐसे ही श्रेष्ठ आशीर्वाद प्रदान करने जा रहे हैं तुला राशि, तुला लग्न के जातकों पर। उम्मीद है आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे, और इसे समझ पाए होंगे तो अपना प्यार भरा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पुनः एक बार फिर आप सभी के जीवन में मंगलमय बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।